जय हिंद साथियों। हम बात करेंगे आज की क्लास में कंजक्शन, जिसे हिंदी में हम लोग संयोजन कहते हैं। संयोजन का अर्थ होता है जोड़ना या इकट्ठा करना। तो कंजक्शन की डिफिनेशन क्या हो जाएगी? अ कंजक्शन इज अ वर्ड। कंजक्शन जो है हमारे पास एक वर्ड है, यूज टू ज्वाइन वर्ड्स। ज्वाइन मतलब होता है जोड़ने के लिए, वर्ड्स मतलब होता है शब्दों को। यानी कि कंजक्शन हमारे पास एक वर्ड है जिसका हम प्रयोग शब्दों को जोड़ने के लिए करते हैं, या दो शब्दों को जोड़ने के लिए करेंगे, या दो सेंटेंस को हम जोड़ने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। वह शब्द जो दो शब्दों या और दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, कंजक्शन कहलाता है। ये सिंपल से इसके क्या हो जाएगी, डिफिनेशन हो जाएगी। हम बात करेंगे कि हमारे पास कौन कौन ऐसे वर्ड होंगे, कौन कौन ऐसे हमारे पास वर्ड होंगे जो दो वाक्यों को या दो शब्दों को हमारे पास ऐड करेंगे। एंड, बट, आर, बिकॉज, देयर फोर, ऑल थ्रो, फिर थ्रो, एट, स्टिल, as well as, otherwise, when, if, after, since, before, as, unless, will, as if, that, until, till, either, that are, neither, that nor, not only, that but also, बोथ दैट एंड। ये कुछ इसके एग्जाम्पल है जो कि आपको सबसे ज्यादा इन्हीं एग्जाम्पलों का यूज हम लोग करते हैं टू वर्ड्स या दो सेंटेंसों को हम लोग ऐड करने के लिए। अब बात करेंगे कि किस तरह से हमसे ये क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे, किस तरह से पूछा जाएगा। जैसे राम एंड श्याम वेन टू मार्केट। राम और श्याम बाजार बाजार गए। तो यहाँ पे दो वाक्य यानी दो शब्द हैं, राम और क्या है, श्याम, दो नाम है। इन दोनों को ऐड करने का काम एंड करता है। तो एंड क्या हो जाएगा, ये कंजक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा। या मोहन इज पुअर बट ही इज सेटिफेटेड, मतलब मोहन गरीब है लेकिन वह संतुष्ट है। सेटिफेटेड मैंने क्या होता है, संतुष्ट। तो यहाँ पे जो बट है, देखिए मोहन तो गरीब है, एक अलग है भैया, ये अलग एक सेंटेंस है। मोहन इज द पुअर एक अलग सेंटेंस है। इज सर्टिफाइड मतलब वह, लेकिन वह संतुष्ट है। बट मैंने होता है लेकिन। तो दो सेंटेंस है, दोनों को ऐड करने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे बट कर रहा है। तो ये कहलाएगा हमारे पास कंजक्शन। मदन डिड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ही वाज इल। तो यहाँ पे देखिए ये अलग एक सेंटेंस है, मदन डिड नॉट कम टू स्कूल, मदन विद्यालय नहीं आया। ठीक है, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, ही माने वह, वाज माने था, इल माने बीमार। तो ये एक अलग सेंटेंस है और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बिकॉज। तो ये कहलाएगा हमारे पास कंजक्शन। बहुत सिंपल सिंपल इसके एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे ही आप लोगों से एग्जाम्पल पूछा जाएगा और आसानी से आप लोग इसे कर सकते हो। रोहित इज लेजी, लेजी मतलब होता है आलसी। रोहित आलसी है। ठीक है, विल मतलब जबकि, हिज सिस्टर उसकी बहन, इज एक्टिव मतलब उसकी बहन क्या है, फुर्तीली है। तो दो वाक्य है यहाँ पे, एक अलग है, रोहित इज लेजी, हिज सिस्टर इज एक्टिव, यानी दो सेंटेंस है और इन दोनों को ऐड करने का काम विल कर रहा है। तो ये कहलाएगा हमारे पास कंजक्शन। आई वांट टू मार्केट, ठीक है, मैं बाजार गया। एंड मैंने और, ये जोड़ रहा है। बाट, बाट सम फ्रूट्स, कुछ फल खरीदे। तो यहाँ पे ये दोनों को ऐड करने का काम कर, मैं बाजार गया और कुछ क्या खरीदा, हमने फल खरीदा। तो ये दो ये दोनों हमारे पास सेंटेंस है, इन दोनों को ऐड करने का काम ये एंड कर रहा है। आई हैव अ वॉच एंड अ बॉल, मेरे पास एक घड़ी और एक क्या है, गेंद है। तो इन दोनों को ऐड कर रहा है, वॉच और घड़ी को कौन ऐड कर रहा है, हमारे पास एंड। तो एंड कहलाएगा हम लोगों का कंजक्शन। फिर राखी इज क्लेवर, राखी चालाक है, बट मने लेकिन, होनेस्ट मने ईमानदार है। चालाक है लेकिन ईमानदार है, यानी बट शब्द इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। चालाक भी है और ईमानदार है, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। राजू इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट राजू बुद्धिमान है। विल मतलब होता है जबकि, हिज ब्रदर इज
फूल, उसका भाई मूर्ख है। तो ये अलग सेंटेंस है, ये अलग है और ये अलग है, दोनों को ऐड करने का काम मिलकर है, तो ये कहलाएगा हम लोगों का कंजक्शन। ठीक है। ही इज नाइदर, ही इज नाइदर क्लेवर, ठीक है, नार होनेस्ट, वह न ही चालाक है और ना ही क्या है, ईमानदार है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे नाइदर और यहाँ पे नोर अभी देखने के लिए मिलेगा, एग्जाम्पल में लिखा है कि नाइदर डॉट डॉट नोर लिखाए थे, तो ये क्या है हमारे पास कंजक्शन हमको देखने के लिए मिलेंगे। डू इट वर्क आर, वर्क आर लिव, लिव फ्रॉम हेयर, यह करो अथवा यहाँ से जाओ। तो आर जो शब्द है, ठीक है, यहाँ अथवा कर सकते हो, ऐसा यहाँ कर सकते हो, तो ये हमारे पास हो जाएगा कंजक्शन। ठीक है, ये कंजक्शन के कुछ एग्जांपल आप लोगों के सामने रखे गए। हम बात करेंगे कि कंजक्शन के काइंड कितने होते हैं। तो काइंड्स ऑफ कंजक्शन की बात करेंगे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजक्शन। जो कंजक्शन है ना हमारे पास कितने प्रकार के देखने के लिए मिलते हैं, दो। ठीक है, पहला हमारे पास होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब एक एक करके इन दोनों को हम लोग पढ़ेंगे। आई होप आशा करते हैं कि कंजक्शन में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। जय हिंद।